भविष्य की पृथ्वी जब एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट के बाद दुनिया पूरी तरह से तबाह हो गई। बड़े बड़े शहर जंगलों में बदल गए और एक ऐसे ज़ॉम्बी वायरस ने जिसका किसी के पास कोई इलाज नहीं था, उसने 99.99% आबादी को म्यूटेट कर जानवर बना डाला। यानी कि अब सिर्फ कुछ गिने चुने इंसान ही इस पोस्ट एपोलिप्टिक दुनिया पर छिप कर रह रहे हैं। वे अब जंगलों में जानवरों का शिकार कर और कंदमूल खाकर जिंदा है। वहीं जिस बीमारी ने इंसानों को म्यूटेट कर दिया था, उससे तो अब बीते समय के साथ जंगली जानवर भी म्यूटेट होने लगे। यानी कि बचे हुए इंसानों के लिए खतरा और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि यह म्यूटेशन किसी इंसान या जानवर के आसपास सांस लेने से ही फैल जाता है। अब यहाँ से हमें एक ऐसा ही सर्वाइवर्स का ग्रुप दिखाया जाता है जो कि जंगलों में छिप कर रह रहे थे और आज वे शिकार करने निकले हैं। जिस दौरान पूरे ग्रुप का लीडर उरी अपने बेटे सेवन को डांटता भी है कि आज वो उन सबको जंगल में शिकार के लिए कुछ ज्यादा ही दूर ले आया। यह जगह बहुत डेंजरस है क्योंकि यहाँ पर म्यूटेट जानवर हो सकते थे। हालांकि सेवन के अनुसार उनके पास ऑलरेडी बहुत कम खाना बचा है। अपने एरिया से वे ज्यादातर शिकार और फल खाकर खत्म कर चुके हैं, तो भूखे मरने से बेहतर है कि वे अपने एरिया से बाहर निकलकर शिकार करने का रिस्क लें। जिसके बाद ग्रुप अब सेवन की अगुवाई में और आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद एक मेंबर सेलेब ने बताया कि उसने थोड़ी ही आगे एक जानवर को भागते देखा था। तो वे शिकार के लिए तैयार हो जाएं और तभी उन्हें किसी जानवर की आवाज आती है और सभी उसे मारने के लिए उसके पीछे भागने लगे। लेकिन उनकी बुरी किस्मत की यह तो एक म्यूटेट स्लो था। दरअसल स्लोथ हजारों साल पहले से ही पृथ्वी से एक्सटिंक्ट हो चुके थे, मगर अब यह म्यूटेट होकर फिर से पृथ्वी पर कैसे आ गए, यह एक बहुत बड़ा राज है जो कि हमें आगे पता चलेगा। अब वह स्लोथ अटैक कर देता है। हालांकि सभी स्केर्ड फाइटर्स थे और वे साथ मिलकर आखिरकार उसे मार ही देते हैं। लीडर उरी इससे बहुत खुश हुआ क्योंकि काफी लंबे समय के बाद उनका कबीला आज पेट भरकर खा पाएगा कि तभी पीछे से उनका एक और साथी आता है, जिसे कि शायद से किसी म्यूटेड इंसान यानी कि इस समय के ज़ॉम्बी ने काट लिया था और अब वह भी धीरे धीरे ज़ॉम्बी में ही बदलने लगा। सोना चाहते हुए भी उन्हें उसे मारना ही पड़ता है। फिर सभी जल्दी से वापस अपने कबीले की ओर जाने लगे क्योंकि यहाँ आसपास और ज़ॉम्बीज हो सकते हैं। हालांकि किसी ने ध्यान नहीं दिया कि एक अनजान आदमी छिपकर उन सबको देख रहा था। वहीं जब बाकी सब वापस अपने कबीले में लौटते हैं तो सेवन की गर्लफ्रेंड डोरेल खुशी से उसे ग्रीट करती है कि वह इतना बड़ा शिकार करके लाया। वहीं पीछे से केलव उन्हें देखकर दुखी था क्योंकि वह अंदर ही अंदर डोरेल को चाहता है। केलव की बहन मीरू उसे चिढ़ाती भी है कि डोरेल उसे कभी नहीं मिलेगी। दरअसल पूरे कबीले में सिर्फ केलव और मी यह दोनों भाई बहन ही थे जिन्हें कि अब तक पढ़ना लिखना आता है। दरअसल उनके पिता एक साइंटिस्ट थे जो कि काफी साल पहले मारे गए और उन्हीं की वजह से पूरे कबीले में सिर्फ इन दोनों को ही पढ़ना लिखना आता है। बाकी सब तो समय के साथ कई साल पहले ही पढ़ना लिखना भूल चुके थे। तो वहीं लीडर उरी ही उन सबको सलाह देता है कि अब उन्हें यह जगह छोड़कर कहीं और जाकर बसना होगा क्योंकि यहाँ भी अब ज़ॉम्बीज पहुँचने लगे हैं। हालांकि बाकी सब ने इसके लिए साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वे इतने सालों से यहीं सेफ थे और इसकी क्या गारंटी है कि उन्हें आगे जाकर सेफ्टी ही मिलेगी, तो अभी के लिए उनका यहीं रहना सेफ होगा। तभी सेलेब ने भी कहा कि वे पृथ्वी के आखिरी सर्वाइवर्स नहीं हो सकते। बाहर की दुनिया में और भी कोई इंसानी ग्रुप अब तक जिंदा ही होंगे, तो उन्हें यहाँ से निकलकर उन्हें ढूंढना चाहिए, जैसा कि उसके वैज्ञानिक पिता का मानना था। लेकिन केलव के कहने के बावजूद कोई भी कबीले वाला इस जगह को छोड़ने को तैयार नहीं होता और लीडर उरी को भी यही फैसला मानना पड़ता है। वहीं अब शाम को केलव ने अपनी बहन से कहा कि वह खुद अकेला यहाँ से और सर्वाइवर्स को ढूंढने बाहर निकलना चाहता है क्योंकि उनके पिता का भी मानना था कि बाहर और भी सभ्यताएं जिंदा हो सकती हैं। हालांकि केलव की बहन मीरू उसे ऐसा करने से मना भी करती है, मगर वह नहीं मानता और वह अकेला ही कबीले को छोड़कर रात को निकल गया। लेकिन जब वह थोड़ी दूर गया ही था कि उसे रास्ते में बहुत सारे ज़ॉम्बीज अपने ग्रुप की दिशा में भागते हुए नजर आते हैं। सो वो अब अपने लोगों की मदद के लिए वापस जाने लगा कि अब तक तो ज़ॉम्बीज ने उनके ठिकाने पर पहुंचकर सब पर अटैक कर दिया। यहाँ ग्रुप के मेंबर्स उनसे लड़ भी रहे थे। वे काफी ट्रेंड थे, मगर इस बार ज़ॉम्बीज की संख्या बहुत ज्यादा होने से वे एक एक कर काटे जाने लगे। सो कुछ सर्वाइवर्स भागकर एक गुफा में छिपने लगते हैं ताकि कम से कम वे तो बच जाएं। जबकि बाहर लीडर यूरी के बेटे सेवन ने देखा कि अब उसके पिता को भी काट लिया गया है और वे उसकी आंखों के सामने ही मारे गए। जबकि केव के अंदर भी ज़ॉम्बीज का अटैक होने लगा, जिस कारण ना चाहते हुए भी उन्हें बाकी सबको अंदर लिए बिना ही दरवाजा बंद करना पड़ता है। अब कुछ ही देर में बाहर बाकी सब या तो मारे गए या फिर म्यूटेड होकर ज़ॉम्बीज बन गए। यानी कि अब सिर्फ सेवन, डोरेल और केलव ही जिंदा बचे थे कि तभी डोरेल पर भी एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। लकीली केलव के पास होने से वह जल्दी से डोरेल को बचाते हुए उस ज़ॉम्बी को मारता है। जिसके बाद अब तीनों ने रियलाइज किया कि इस केव को तो चारों ओर से बहुत सारे ज़ॉम्बीज ने घेर रखा है और वे अंदर नहीं घुस सकते। अब सेवन ने कहा कि उसके पिता यहाँ के लीडर थे, तो अब उनके मरने के बाद अब वो ही नया लीडर है और वह अपने साथियों को बाहर नहीं छोड़ सकता।
लेकिन केलव ने समझाया कि वे अकेले सबको नहीं बचा पाएंगे और अभी तो उन्हें यहाँ से बाहर निकलकर मदद ढूंढनी चाहिए। डोरिन ने भी यही कहा कि यहाँ बेवजह मरने से अच्छा होगा कि वे कोई मदद ढूंढे, जिसके बाद सेवन इसके लिए मान ही गया और तीनों केव के बताए रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं। वे कई घंटे चलने के बाद जब नदी पर रुककर पानी पी ही रहे थे, तभी फिर से वही आदमी उन्हें छिपकर देखने लगता है जो कि पहले उन पर नजर रखे हुए था। वहीं उससे बेखबर सेवन केलब के बैग से बुक निकाल कर देखता है और पूछता है कि यह क्या चीज है। केलब ने बताया कि यही उसके पिता का उसके और उसकी बहन के लिए सबसे बड़ा तोहफा था। उन्हीं ने दोनों को पढ़ना लिखना सिखाया और शायद से वे दोनों इस पृथ्वी के आखिरी पढ़े लिखे इंसान बचे हैं जो लॉजिकली हर चीज पर रिसर्च करते हैं। यहाँ वे बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें पीछे से एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है, तो तीनों जल्दी से उसे दूर भागने लगे। हालांकि यह कोई और नहीं बल्कि सेवन का पिता उरी ही था, जो कि अब एक ज़ॉम्बी के काटे जाने के बाद खुद ज़ॉम्बी बन गया, इसलिए सेवन उन पर वार भी नहीं कर पाता। मागारा पीछे से वही आदमी जो कि अब तक छिपा हुआ था, वह खुद ज़ॉम्बी उरी पर हमला कर तीनों को बचा लेता है। उसने सामने आकर सबको बताया कि उसका नाम अमाल है और उन तीनों को बिना झिझक के इन ज़ॉम्बीज को मारना सीखना होगा, क्योंकि अब उनमें कोई भी इंसानों वाली चीज नहीं बची कि असल में वह आसपास घूम कर देख रहा था कि यहाँ उस जितने और कितने सर्वाइवर्स बचे हैं, और तभी उसे उनका ग्रुप मिला। अब अमाल पहले तीनों की नाक चेक करता है, क्योंकि ज़ॉम्बी इन्फेक्शन का सबसे बड़ा लक्षण यही है कि उनकी नाक से खून आने लगता है। वहीं अगर कोई इन्फेक्टेड इंसान उन्हें काट ले तो वे भी रैपिडली ज़ॉम्बी में बदल जाएंगे। इसके अलावा अगर वे किसी इन्फेक्शन वाले आदमी के पास सांस भी ले तो भी सांसों के जरिए उनके इन्फेक्टेड होने का खतरा रहता है। हालांकि फिर वह प्रोसेस काफी ज्यादा स्लो और दर्दनाक होगा। कमाल अब तीनों को अपने साथ अपने घर ले जाते हुए बताने लगता है कि कैसे वह खुद इस ज़ॉम्बी इन्फेक्शन से इम्यून हो चुका है, क्योंकि कुछ साल पहले एक साइंटिस्ट ने एक स्पेशल पाउडर बना लिया था जो कि इस ज़ॉम्बी वायरस से इम्यून कर देता है। लेकिन फिर वह साइंटिस्ट खुद मारा गया और उसके पास मौजूद थोड़ा बहुत पाउडर बाकी लोगों ने लूट लिया। अमाल तीनों को नदी क्रॉस कराते हुए और बताने लगा कि इसलिए उसने अपना घर पानी की दूसरी ओर बनाया है, क्योंकि ज़ॉम्बीज पानी से डरते हैं, इसलिए कभी उसके घर तक नहीं पहुंच पाते। तीनों ही मेंबर्स अब अमाल के पीछे काफी लंबा सफर तय कर फाइनली एक पुराने खंडर तक जा पहुंचे, जहाँ की अमाल अपनी पत्नी नीना और अपने बेटे के साथ रहा करता था। हालांकि अब नीना अपने पति अमाल से नाराज थी, क्या पता इन तीनों में से कोई ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो। तभी अमाल ने कहा कि अगर उन्हें इंसानी सभ्यता को बचाना है तो इतना रिस्क तो लेना ही होगा। जिसके बाद अब तीनों को खाना खिलाते हुए अमाल उन्हें सारी सच्चाई बताने लगा कि पृथ्वी पर इस ज़ॉम्बी एपोक्लिफ की शुरुआत कैसे हुई, और यह सारी सच्चाई अमाल को खुद उसके पिता ने बताया था। दरअसल इंसानों ने तरक्की करते हुए बड़ी बड़ी खोजें करना शुरू कर दी, और फिर समय के साथ उन्होंने सोचा कि क्यों ना वे पृथ्वी के उन जीवों को फिर से प्रेजेंट में ले आए जो कि हजारों लाखों साल पहले ही एक्सटेंट हो गए थे। फिर उन्होंने कई सालों की मेहनत के बाद एक टाइम मशीन बना ही ली जिससे कि वे पास्ट से कुछ भी प्रेजेंट में ला सकते थे। लेकिन उन्हें अंदाजा तक न था कि समय के साथ छेड़छाड़ करने से कितने बड़े खतरे हो सकते हैं। इस टाइम ट्रैवल के दौरान वे सिर्फ जीवों को नहीं बल्कि साथ ही ऐसी खतरनाक बीमारियों को भी ले आए जिनके लिए एवोल्यूशन के कारण इंसानी शरीर रेडी ही नहीं थे। इस कारण फ्यूचर में उनके संपर्क में आते ही इंसानों का ब्रेन डेड हो जाता है और वे जानवरों की तरह ज़ॉम्बीज बनकर एक दूसरे को खाने लगते हैं। फिर धीरे धीरे यह ज़ॉम्बी इन्फेक्शन पूरी दुनिया में फैल गया और सब ज़ॉम्बीज बन गए। अमाल ने आगे यह भी बताया कि केव का पिता ही आखिरी साइंटिस्ट था जो कि इन सब पर रिसर्च कर रहा था। उसी ने इस ज़ॉम्बी वायरस का एंटीडोट भी बना लिया था, जिसे कि खाकर कोई भी नॉर्मल इंसान इस इन्फेक्शन से इम्यून हो सकेगा। हालांकि जो इंसान ऑलरेडी म्यूटेड हो चुके हैं उन पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर कोई इंसान पूरी तरह से बदला ना हो और वह ज़ॉम्बी इन्फेक्शन की शुरुआती स्टेजेस में हो तो उसे वह पाउडर देकर बताया जा सकता है। अमाल ने यहाँ केलव के पिता के बारे में बताया कि वे बहुत खुश थे कि वह जंगल में वापस जाकर अपने बच्चों और बाकी सबको वह पाउडर देकर सेव कर देगा। लेकिन इसके पहले ही एक बड़े ग्रुप के लीडर जो कि यहाँ से काफी दूर एक शहर में रहते हैं, उनके लीडर गगन ने उनसे वह पाउडर ही छीन लिया और केलब का पिता और पाउडर बना पाता। उसके पहले ही एक ज़ॉम्बी जानवर के हमले में वे खुद भी मारे गए और उन्हीं के साथ वह फार्मूला भी खत्म हो गया जिससे कि इंसान ज़ॉम्बी बनने से बच सके। इसलिए ही अमाल जंगलों में घूम घूम कर उनके ग्रुप को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उस साइंटिस्ट के 2 बच्चे इसी ग्रुप में होंगे और शायद उन्होंने अपने बच्चों के पास कोई ऐसी डिटेल छोड़ी हो जिसमें कि इस ज़ॉम्बी वायरस का एंटीडोट छुपा हो। अब केव ने कहा कि हाँ, उनके पास उनके पिता की किताब तो है, मगर उसमें इस ज़ॉम्बी वायरस का कोई एंटीडोट का फार्मूला नहीं, यानी कि वे एंटीडोट फिर से बना पाएंगे।
अब यहाँ से फैसला किया गया कि वे सब मिलकर कल सुबह उसी शहर की ओर निकलेंगे जहाँ की गगन का ग्रुप रहता है और उसी के पास आखिरी बचा हुआ एंटीडोट होगा। अब रात होने पर तीनों को इतनी तो राहत थी कि उन्हें फाइनली इस ज़ॉम्बी वायरस से निजात पाने की एक उम्मीद मिल चुकी है। हालांकि केल अबव सेवन और डोरेन को एक साथ में देख बहुत दुखी था, क्योंकि वह खुद डोरेन को बहुत पसंद करता है। वहीं दूसरी ओर उसी गुफा में बाकी सर्वाइवर छुपे हुए थे और बाहर से उन्हें ज़ॉम्बीज ने घेर रखा है। सोमी, जो कि केलव की बहन है, उसने कहा कि उन्हें जल्द ही कुछ करना होगा, वरना ऐसे तो जल्द ही बाहर के ज़ॉम्बीज इस दरवाजे को तोड़कर अंदर आने लगेंगे। तो अब कुछ लोग गुफा के पीछे से पत्थर हटाने लगते हैं ताकि उन्हें वहां से निकलने का रास्ता मिल जाए। तो अब मीरो दूर लोगों के साथ अंदर चली गई और तब तक बाकी लोगों को यहीं रुकने को कहती है। हालांकि इसके आखिर में भी अब सिर्फ नीचे पानी ही भरा था और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। तो मीरो अकेली ही पहले पानी के अंदर जाकर बाहर निकलने का रास्ता देखने का फैसला करती है। हालांकि वह कुछ ही सेकंड्स में वापस भी आ गई और उसके शरीर से काफी सारी लीचेस की हुई थी। तो उसके बाकी के साथ ही उसके शरीर से लीचेस को हटाते हैं और मीरू फिर से पानी में जाकर रास्ता देखने लगी, क्योंकि अभी तो उनके पास बाहर जाने का और कोई ऑप्शन नहीं था। वहीं अंदर केव में जब एक आदमी दरवाजे के बाहर देख ही रहा था कि अब उन्हें बाहर कोई ज़ॉम्बी नहीं दिखाई दे रहा कि अचानक से एक ज़ॉम्बी ने उसके हाथ को ही काट लिया। हालांकि उन्होंने उस ज़ॉम्बी को तो मार दिया, लेकिन अब अंदर वाले आदमी को भी पता था कि वो उस ज़ॉम्बी के काटे जाने से अब खुद भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। वहीं अंदर मीरू के साथ बाकी दोनों ने भी पानी को पार कर लिया और फाइनली उन्हें ऊपर चढ़कर बाहर जाने का रास्ता मिल ही जाता है। लेकिन जब वे ऊपर चढ़ ही रहे थे कि अब ऊपर से भी ज़ॉम्बीज ने उन्हें ढूंढ ही लिया और वे जल्दी से अंदर कूदकर उन्हें काटने दौड़ते हैं। इसी बीच वापस आते हुए मीरू के एक साथी का पैर भी टूट गया। सो वह बाकी दोनों को वहाँ से जाने को कहता है और जब तक वे ज़ॉम्बीज नीचे आए तो वह उन्हें खुद को काटने देगा। जिसके बाद मीरू और उसका एक और साथी फाइनली वापस से पानी में कूदकर गुफा के अंदर ही निकल गए। वहीं बाकी के ज़ॉम्बीज क्योंकि पहले से पानी से डरते हैं तो वे और आगे नहीं जाते। वहीं मीरू अपने एक और साथी के साथ जब वापस गुफा में जाती है तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो अब लगभग सभी लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। उन सभी के नाक से खून आ रहा था, यानी कि पूरे कबीले में सिर्फ मीरू और उसका एक और साथी सेफ बचे। वहीं अगर वे ज्यादा देर तक खुद भी यहीं रुके तो वे खुद भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर अब सुबह होते ही अमाल तीनों मेंबर्स को अपनी छोटी सी राफ्ट में शहर की ओर ले जाने लगा, जहाँ सेवन और केलव पहली बार चप्पू चलाना सीखते हैं, क्योंकि वे इससे पहले कभी किसी राफ्ट या बोट में नहीं बैठे थे। अमाल ने उन्हें बताया कि क्या पता गगन उन्हें कोई पाउडर देगा भी या नहीं, तो उन्हें थोड़ा सतर्क होना होगा। अमाल के अनुसार उसके कुछ साथी भी हैं जिन्हें कि वह शहर में जाने से पहले अपने साथ ले लेगा ताकि वे सब सेफ रहें। चारों अब काफी दूर सफर करने के बाद एक बकन के पास अपनी राफ्ट को रोकते हैं। वे तीनों इतने ऊंचे टावर को देख बहुत हैरान थे, क्योंकि वे पैदा ही जंगल में हुए थे और उन्होंने इतने ऊंचे स्ट्रक्चर्स पहले कभी नहीं देखे। तो वहीं अब अमाल टावर से अपने साथियों को इकट्ठा होने का इशारा करने ही वाला था कि वह काफी सारे ज़ॉम्बीज को अपनी ओर ही आते हुए देखता है। तो उसने बाकी तीनों को, जो कि अभी नीचे ही थे, उसने उन्हें जल्दी से भागकर राफ्ट में जाने को कहा। तब तक वह खुद उन ज़ॉम्बीज को यहीं रोक कर रखेगा। हालांकि केलव अमाल को अकेला नहीं छोड़ना चाहता, मगर सेवन उसे खींच ही लेता है, क्योंकि एक वही था जो कि उस पाउडर को दोबारा बना सकता है। जबकि ऊपर अमाल उन ज़ॉम्बी से लड़ते हुए एक दरार में फंस गया। फिर भी उसने ज़ॉम्बीज को मारना नहीं छोड़ा। वहीं जो आग उसने इशारा देने के लिए लगाई थी उसे उसके साथ ही दूर से ही देख लेते हैं और इस टावर की ओर ही आने लगते हैं, जबकि बाकी तीनों तो राफ्ट लेकर शहर की ओर निकल ही गए। जिस बीच डोरेन ने देखा कि अब तक उसकी नाक से भी खून आने लगा है, यानी कि वह भी इन्फेक्टेड हो गई। हालांकि वह अभी शुरुआती स्टेज पर है और अगर उसे पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदलने से पहले वह पाउडर मिल जाए तो वह अब भी बच सकती है। वहीं पीछे अमाल के साथी टावर तक पहुंच चुके थे और अमाल ने उन्हें बताया कि उसने फाइनली उस साइंटिस्ट के बेटे को ढूंढ लिया है जिसके पास उसके पिता की लिखी एक किताब भी है। तो हो सकता है वह उस पाउडर को देकर और ज्यादा एंटीडोट बना सके। हालांकि यहाँ ज़ॉम्बीज के आने से उसे इन तीनों को यहाँ से भगाना पड़ा और अब तक तो वे शहर तक पहुँच भी चुके होंगे। वहीं तीनों मेंबर्स अब तक पूरे दिन के सफर के बाद शहर पहुँच ही गए, जहाँ की पूरा शहर अब खंडर बन चुका था। हर तरफ पेड़ पौधे उगना शुरू हो गए। तीनों अंदर जाकर भी देखते हैं कि असल में यहाँ बचे हुए सर्वाइवर से उन सब का लीडर गगन बहुत पूरी तरह से काम लेता है। वह बहुत स्ट्रिक्टली सब कुछ कंट्रोल करता। तो सेवन जल्दी से एक आदमी को पकड़ने दौड़ा ताकि वह यहाँ के लीडर तक पहुँच सके।
लेकिन जब तक वह वापस लौटता तो पीछे से केलब और डोरेन दोनों को गीगन के आदमी पकड़कर ले जा रहे थे। तो सेवन अब दिमाग लगाते हुए उनके सामने नहीं जाता और नजर रखता है कि गगन उनकी मांग को मानेगा या नहीं। और कुछ देर बाद जब गगन उन दोनों से मिलने आया तो केलाब उसे सब बताता है कि उन्हें और कुछ नहीं बस उस पाउडर का थोड़ा सा सैंपल चाहिए, क्योंकि वह उसी साइंटिस्ट का बेटा है जिसने कि यह पाउडर बनाया था और वह कोशिश करेगा कि इस पाउडर को देखकर इसका फार्मूला जान सके और एंटीडोट बना सके ताकि सभी बचे हुए सर्वाइवर्स ज़ॉम्बी से सेफ हो सके। तभी उसने नोटिस किया कि अब तो उसकी नाक से भी खून आने लगा, यानी कि वह खुद भी इन्फेक्टेड हो चुका है। अब केव से सब कुछ जानने के बावजूद गगन उसे पाउडर देने से मना कर देता है। उसने कहा कि यही पाउडर इस समय के उसके पास सबसे बड़ी दौलत है। यहाँ जितने भी लोग उसके अंडर काम कर रहे हैं वे सब इस पाउडर को पाने के लिए ही उसकी गुलामी कर रहे हैं। इसके अलावा वह खुद और उसकी बेटी वे दोनों उस पाउडर से इम्यून है और बाकी बचा हुआ पाउडर वह अपने बच्चों को देगा। सो गगन अब पाउडर देने से तो मना कर देता है, लेकिन उसने केलब को उसकी लैब में जाने दिया जहाँ की केलब के पिता ने ही कभी यह एंटीडोट पाउडर बनाया था। गगन ने कहा कि अगर केलब यहाँ से पाउडर बनाने का फार्मूला बना सके तो बना ले, वो उसे अपने पास से कोई पाउडर नहीं देगा। वहीं उसने डोरेन को बाकी सबसे अलग बंद कर दिया क्योंकि वह इन्फेक्टेड थी। जबकि इन सबको सेवन दूर से देख रहा था। वह समझ गया कि गगन कभी खुद से उन्हें पाउडर नहीं देगा और न ही केव उस लैब से अपने आप से पाउडर बना सकता है। तो सेवन अकेले में अंदर कूदकर अब गगल की बेटी गिगेल को पकड़ लेता है। उसने धमकी दी कि वह अपने पिता से उसे पाउडर दिलवाए वरना तो वह उसे जान से मार देगा। सेवन ने उसे यह भी बताया कि कैसे उसके पिता ने उस वैज्ञानिक से इस पाउडर को छीना था, तो अब वह कम से कम इसका एक सैंपल तो उन्हें दे ही सकता है। जिसके लिए फाइनली गगन की बेटी मान ही गई। वह उसे अपने पिता की सेफ के पास ले जाकर कहती है कि उसके पिता इसके अंदर से ही हर रोज थोड़ा सा पाउडर लाते हैं, मगर इसकी चाबी उन्हीं के गले में है, जिस चाबी के बिना वे इसे खोल नहीं सकते। हालांकि सेवन ने नोटिस कर लिया था कि सेफ पर तो डस्ट लगी हुई है, इसे कई सालों से नहीं खोला गया, यानी कि पाउडर इसके अंदर नहीं बल्कि बाहर ही कहीं छिपाया गया है, जिसके बारे में सिर्फ गगन को ही पता होगा। लेकिन हर और ढूंढने पर भी उसे पाउडर कहीं नहीं मिलता और सेवन सोचने लगा कि वह पाउडर के बारे में पता कैसे करें। तो वहीं लैब में अब तक के लव को अपने पिता के पेपर्स मिल गए थे, जो सारी रिसर्च उन्होंने कभी यहीं पर की थी। तो अब वो उन पेपर्स को पढ़कर फार्मूला तो ढूंढ लेगा, लेकिन उसे भी पता था कि ऐसा करने में कई महीने लग जाएंगे और तब तक डोरेन और वह खुद इन्फेक्टेड होकर मर जाएगा। यानी कि उसे अभी गगन का पाउडर चाहिए ताकि वह जिंदा बच सके। कि लव अब इसके लिए फिर से गगन से मिन्नतें करता है, वह थोड़ा सा पाउडर उसे और डोरेन को दे दे और फिर वह ठीक होकर उसके लिए और पाउडर बना देगा। लेकिन गगन ने कहा कि क्या पता वह पाउडर बना पाएगा भी या नहीं। वो अपने सबसे बड़े खजाने को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकता। कि तभी गगन के पास उसकी बेटी भागती हुई आई और वह सेवन के प्लान के अनुसार झूठ बोलती है कि कोई घुसपैठिया उनकी सेफ में घुसकर पाउडर को चुरा रहा है। और यह सुनते ही गगन जल्दी से वहीं भागा। हालांकि उसे यहाँ कोई नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वह अपनी तसल्ली के लिए पाउडर को निकालकर चेक करने लगता है। तभी ऊपर से छिपे हुए सेवन ने सब देख लिया कि कैसे गगन ने अपना सारा पाउडर एक दीवार के अंदर छुपा रखा था। सो तभी वह ऊपर से मारकर उसे बेहोश कर देता है। सेवन तो उसे गुस्से में जान से भी मारने वाला था, लेकिन बीच में गगन की बेटी ने आकर अपने पिता को बचा लिया। इसके बाद सेवन और गिगेल वहां से भागकर डोरेन के गार्ड को बेहोश करते हैं और जल्दी से उसे पाउडर की डोज देते हैं, जिससे कि फाइनली उसकी खराब हालत अब ठीक होने लगी और वह सेफ हो गई। गिगेल यहाँ से बाकी पाउडर को सेवन को देकर उन्हें भागने को कहती है। उसने प्रॉमिस भी लिया कि यह सीख कर कि और ज्यादा पाउडर कैसे बनाया जाए, वे बाकी पाउडर को सभी में बांट देंगे। इसके लिए सेवन ने हाँ कहा कि वो उसके पिता की तरह इस पाउडर का इस्तेमाल और लोगों को गुलाम बनाने के लिए नहीं करेगा। फिर सेवन जल्दी से डोरेन के साथ लैब में पहुँचता है, जहाँ किवी वे अब गार्ड्स को मारकर आखिरी वक्त पर किलब को भी पाउडर दे ही देते हैं। किलब जो कि कुछ ही सेकंड्स में ट्रांसफॉर्म होने वाला था, वो भी फाइनली बच ही गया और तीनों जल्दी से भागकर शहर के बाहर निकलने लगते हैं ताकि वह इस पाउडर के साथ रफ्ट से निकल जाएं, जबकि गगन के बाकी गार्ड्स उनका पीछा कर रहे थे। अब तीनों किसी तरह से उनसे बचते हुए राफ्ट पर आ ही गए और वे जल्दी से पानी में आगे बढ़कर एक दूसरे किनारे पर उतरकर पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि पानी में तो गगन और उसके गार्ड्स उन्हें पकड़ ही लेंगे। मगर अब जब वे खाई को रस्सियों के बने पुराने ब्रिज से क्रॉस कर ही रहे थे कि अब तक गगन अपने साथियों के साथ उन तक पहुँच ही जाता है। वे उन पर एरो से वार करने लगे। गगन ने कहा कि वे उसे उसका पाउडर वापस दे दें, वरना वे तीनों मारे जाएंगे। जिस बीच वे कैरो को केलव के पैर में भी मार देते हैं। अब सेवन जल्दी से केलव को ब्रिज पार करवाकर डोरेन से
कहता है कि वह खुद अकेला यहीं रुककर गगन और उसके गार्ड्स को रोकेगा, क्योंकि अभी के लिए तो केलव का सुरक्षित रहना पूरी मानव जाति के लिए जरूरी है। तो अब डोरेन को केलव के साथ आगे भेजकर सेवन खुद अकेला पीछे रहकर ब्रिज को ही काटने लगता है। इसी बीच गगन ने उस पर एरो से वार भी किया और फाइनली सेवन को मार ही दिया। जबकि आगे डोरेन और केलव, जो कि गगन से बचकर भाग रहे थे, उन्हें फाइनली अमाल फिर से मिल ही जाता है। वह सब कुछ जानने के बाद कि दोनों उस पाउडर को लेकर भाग रहे हैं, अमाल अपने साथियों के साथ दोनों को घोड़ों पर लेकर भागने लगा। वे वापस से केल के ग्रुप के ठिकाने पर पहुंच गए, लेकिन यहाँ के हाल तो और बुरे हो चुके थे। यहाँ के ज्यादातर लोग तो पहले ही ज़ॉम्बी बन चुके थे। सोमाल और उसके साथी उन ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं, तो वहीं केलव और डोरेन जल्दी से गुफा के अंदर जाकर मीरू और उसके साथ बचे कुछ लोगों को वह पाउडर देने लगे, जो कि इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बीज में बदल रहे थे। वहीं अब तक गगन भी वहां अपने साथियों के साथ आ गया। उसे कैसे भी करके अपना पाउडर वापस चाहिए था और वह केलव पर एरो चलाने लगता है, क्योंकि अकेला केलव ही उस पाउडर को बना सकता है। तो अमाल ने खुद केलव के सामने जाकर उसे बचा लिया। अब तक तो केलव को भी गुस्सा आ चुका था। पहले गगन ने सेवन को मार दिया और अब अमाल को एरो लगी, तो केलव अभी कुल्हाड़ी उठाकर गगन को दे मारता है, जिससे कि गगन भी फाइनली मारा ही गया। अब धीरे धीरे इस घटना को कई हफ्ते बीत चुके हैं। अमाल उस एरो के लगने के बावजूद जिंदा बच गया। यहाँ अब ग्रुप के बचे कुचे लोगों और बच्चों को केलव की बहन मीरू पढ़ना लिखना सिखा रही थी। तो वहीं केलव पाउडर के साथ फिर से शहर में अपने पिता की लैब की ओर निकल पड़ता है। उसे उम्मीद थी कि वह वहां जाकर जल्द इस एंटीडोट को पूरा बना लेगा, जिससे कि पृथ्वी पर बचे हुए सारे सर्वाइवर सेफ हो सकेंगे और यह ज़ॉम्बी वायरस खत्म हो जाएगा। वो सेफ पृथ्वी जिसका सपना देखकर सेवन ने अपनी जान का सैक्रिफाइस दिया था, और इसी होपफुल एंडिंग के साथ यह पूरी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती।